तो उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत। वैसे तो हमेशा अप्रैल से गर्मियाँ पड़ती थी, तभी हम लोग नेट लगाते थे और गर्मी से पौधों को बचाने का इंतजाम करते थे। लेकिन इस बार 15 मार्च से बहुत गर्मी पड़ने लगी है, तो उसका इंतजाम जल्दी करना पड़ा है। आप लोग नहीं किया हो तो मैं आपको बताती हूँ, और न पता हो तो आपको बताती हूँ इस पर आप किस तरह से अपने पौधों को बचाएंगे। जो इंटीरियर पौधे होते हैं उनको तो हम छिपा देंगे, नेट लगा देंगे। जैसे आप देख रहे हैं मेरे यहाँ नेट लगी हुई है, उस नेट पर रख देंगे तो वो सेफ रहेंगे। लेकिन जो पौधे फूल वाले हैं, जिसको गर्मियों में फूल लगने हैं, कोचिया का पौधा है, कॉस्मोस है, जीनिया है, ये सब है, इन सब के पौधों को गमले में लगाने हैं तो हमें उसके लिए या तो 2 टाइम पानी लगाए। 2 टाइम पानी लगाना 4, 5, 6 गमले तो बात अलग है, अगर ज्यादा होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपको 2 बार पानी नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि कभी कभी तो दूसरे तीसरे लगाना पड़ेगा। उस काम को कहते हैं मल्चिंग करना। मल्चिंग करने का मतलब है कि पौधे के अंदर कोई ऐसी चीज रख दी जाती है जो पानी को ऑब्जर्व करती है। तो दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखिए, स्किप कर देंगे तो समझ में नहीं पाएंगे और आप पूरा कर नहीं पाएंगे। और कई आइटम ऐसे जिनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो मल्चिंग किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और किस किस चीज से करेंगे वो भी बताऊंगी। और मल्चिंग करने के बाद आप ये ना करेंगे रोज पानी लगा दें। मल्चिंग के नीचे थोड़ा देख लें कि पानी है कि नहीं है, क्योंकि कोई चीज ऐसी होती है जो पानी काफी ऑब्जर्व करती है, तो हमें दूसरे तीसरे दिन पानी लगाना पड़ता है। तो मैं आपको, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपको अच्छा लगे, आपको फायदा तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, इससे वही फायदा उठा सके। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कर चुके हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ किसकी चीज से मल्चिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूखी पत्तियों से मल्चिंग करना बताऊंगी। आपके अगर पौधे हैं तो पत्तियां तो गिरती होंगी, तो आप सूखी पत्ती को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और सूखी पत्तियों को लीजिए और इसके ऊपर आप इस तरह से भर दीजिए। इस तरह इसको अच्छी तरह से भर दीजिए, पूरा इसको कवर कर दीजिए। और कवर करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। अगर आप मिट्टी नहीं डाल, मैं आपको नीचे डाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा भी इसी में करके दिखाऊंगी। और वीडियो और नहीं डालेंगे तो ऊपर से उड़ेगी, और धीरे धीरे डाल दीजिए। उसका पानी से पूरा तर कर दीजिए तो पानी दब जाएंगी। दूसरे दिन जब आप पानी डालें तो जरा एक कोना देख लीजिएगा। हफ्ते में 1-2 बार देखिए, उसके बाद फिर आपको नहीं देखना, आपको पता चल जाएगा हमारा पानी कितने दिन चलता है, नीचे हमारा नमी है कि नहीं है। अगर नमी है तो पानी मत डालिए, नहीं तो ये पता चला कि वाटर ओवरिंग से ही पौधा मर गया। आपने मल्चिंग किया बचाने के लिए और वाटर ओवरिंग से ही मर गया। दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊंगी मल्चिंग करने के लिए, ये लकड़ी का बुरादा है। लकड़ी के बुरादे को भी, जब लकड़ी का काम बढ़ई जो काम करते हैं तो उसमें छीलन निकलता है, इस छीलन को भी आप मल्चिंग कर सकती है। जिस तरह पत्ती की है इसी तरह इसकी भी कीजिए। इस पर भी हल्की सी मिट्टी छिड़क देंगी, तो मिट्टी छिड़कने से क्या होगा, वो बैठ जाएगी, दब जाएगी। जो गर्मियों में अप्रैल में हवा बहुत चलती है तो उससे उड़ जाती है। मैंने पहली बार जब भरी थी तो मैंने आज पत्ती भरी और दूसरे दिन आंधी आ गई और सारी पत्तियां निकल गई। पता चला कि मेरी मल्चिंग सब बेकार हो गई। तब से मैं उसमें हल्की मिट्टी छिड़क देती हूँ और पानी डाल देती हूँ। और इस तरह से तीसरी चीज है मेरी, आप कोकोपीट। ये मेरी घर की कोकोपीट है, मैंने नारियल के बुरादे से बनाई है, नारियल के टुकड़े से उससे बनाई है, तो इससे भी आप कर सकती हैं। और कम से कम इसकी आधी इंच इसके ऊपर भरिए। चौथी वस्तु है कि नारियल का जूट। नारियल को जूट को लीजिए और उस तरह से खोल लीजिए, और खोलने के बाद इस तरह से इसके ऊपर पूरे में बिछा दीजिए। और ये खाद का भी काम करेंगे, गल जाएंगे तो आपको बाद में निकालनी नहीं है, क्योंकि सब खाद का काम करते हैं। और जब तक आपका गर्मी का मौसम खत्म होगा तब तक ये गल के तैयार हो जाएंगी और आपके पौधे में खाद मिल जाएगी बिना खाद डालेंगी। चौथी वस्तु है कि कूलर की घास। आप देखते हैं कूलर में जो घास लगाई जाती है, ये कूलर की घास को भी आप 1 इंच की परत इसमें बिछा देंगी तो वो भी मल्चिंग का काम करेगी और आपका पौधा बच जाएगा। आप देखते हैं कूलर में हम पानी लगाते हैं, 1 इंच मोटी लगाते हैं, उसी से हमारा कूलर ठंडा रहता है और पानी खत्म भी हो जाता है। तो कम से कम घंटे 2 घंटे तक खुला होते हुए भी कूलर में पंखा चलते हुए भी वो सूखता नहीं है। चौथी चीज है मूंगफली के छिलके। मेरे पास मूंगफली छिलके बहुत कम है, क्योंकि गर्मियों में खाई नहीं जाती है और मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मूंगफली छिलके जरूर, मेरे पास पत्तियां बहुत निकलती हैं तो मैं इसका नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपके यहाँ मूंगफली का छिलके नई पत्ती ज्यादा निकलती हैं तो आप सर्दियों में जब मूंगफली खाती हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए और इसको मल्चिंग का इसका काम दीजिए। आप देख रहे हैं मूंगफली के छिलके हैं, इससे भी मल्चिंग का पूरा काम करता है और धीरे धीरे गलने के बाद ये खाद तैयार हो जाती है। इसके बाद अगला आइटम है भूसा। जो जानवर लोगों को भूसा खिलाया जाता है उससे भी आप मल्चिंग कर सकती हैं। इससे मल्चिंग, और ये आपको खरीदने के लिए किसी भी जानवर या खाद सामान मिलता है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 100-50 रुपये में एक बोरा भर के मिल जाएगा। और एक बोरे में कम से कम आपके 100-150 गमलों की मल्चिंग हो जाएगी।
तो इसी तरह से आप अपने गमलों में मल्चिंग किए रहेंगी तो आपके पौधे बचे रहेंगे गर्मी भर, और आपको अपने पौधों की हिफाजत नहीं करनी पड़ेगी और सेफ रहेंगे। तो आपको देगा, लेकिन आप इस पर जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने जब मल्चिंग कर दी है तो हल्की सी मिट्टी छिड़क दीजिए। मिट्टी इस तरह से ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डालने से क्या होगा, जब मिट्टी गीली हो जाएगी तो इस पर दब जाएगी और इसको भिगो दीजिए। इससे ये बिल्कुल भी उड़ेगी नहीं और दबी रहेगी और चलती रहेगी। लेकिन ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए, नहीं जिससे आपने बचाया था उसी से नुकसान हो गया। मल्चिंग करने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम पानी की बचत करते हैं, क्योंकि एक बार पानी डाल देंगे 2-3 दिन डालना नहीं पड़ता। तो हम पर्यावरण की बचत भी कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं और पौधा भी सेफ रख सकते हैं। और जो पत्ती की खाद या जो भी हम इसमें भरते हैं वो सारा ऐसा आइटम है जिसकी खाद बन जाती है। तो आगे बरसात में हमें उस पौधे में खाद भी डालनी पड़ती है और बिना मेहनत के खाद भी मिल जाता है और पानी बच जाता है। तो आप इसमें एक काम नहीं कई काम हो जाते हैं। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।